जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, याद रखना उनके लिए प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु मैंने रख दिया है और विद्यार्थीगण वो बिंदु मैंने रखा है, याद रखना, जो आप शुल्क देने के बाद भी हर जगह नहीं पाते हो। निःशुल्क सेवाएं हैं विद्यार्थीगण। एक बार जहां आप शुल्क देके पढ़ते हो वहां आप मिलान करिएगा। आप जितेंद्र क्लासेस हिंदी के साथ जुड़कर देखिएगा, आपको ये लगेगा कि शायद मैंने पैसा वहां व्यर्थ कर दिया, पैसा मैंने व्यर्थ कर दिया। दोस्तों, बात याद रखना, पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसे बहुत बड़ी बात नहीं है विद्यार्थीगण। याद रखना, आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो, जो चीज़ पढ़ रहे हो जेन्युइन है कि नहीं, कंसेप्ट वाइज है कि नहीं है, उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास क्यों नहीं करते हो दोस्तों। याद रखना, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को यदि पढ़ोगे, समझोगे तो ज़िंदगी समझ जाएगी विद्यार्थीगण। कम समय में ज़्यादा नंबर इंक्रीज करोगे, मेरी गारंटी है। रटन के पुजारी आपको नहीं बनना है दोस्तों। यदि आप रटोगे तो गिरोगे। याद रखना विद्यार्थीगण, सफल जो विद्यार्थीगण होते हैं ना, वो चीज़ों को रटते नहीं हैं, समझते हैं दोस्तों। याद रखना। तो फिर मैं बताना चाहता हूँ, आपके अपने YouTube चैनल पर समस्त प्लेलिस्ट में याद रखना वीडियो पढ़ चुका है, अलग अलग टॉपिक पर मैंने बनाया है। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थीगण तुर्की भाषा के शब्द, और आगे देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द कैसे आप पहचानोगे। और पहचान बहुत आसान है दोस्तों। मैंने जैसा कि आप के सामने रखा भी है प्रश्न, कैसे आए, कैसे समझे, कैसे ना समझे, तो आइए जरा देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द कैसे पहचानोगे। जी हाँ, जिन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। तो शब्द के अंत में देखो मैंने क्या रखा, शब्द के अंत में जब गा या दीर्घ गा या गी, यानी लघु गा, दीर्घ गा या गी आ जाए, तो याद रखना उससे बना शब्द क्या होगा, तुर्की भाषा का शब्द होगा। जैसे तमगा गाया, सुराग गया, कल की आई, नागा, जोगा, दरोगा, तो विद्यार्थी का ऐसे क्या होंगे, तुर्की भाषा के शब्द होंगे। जरूरी नहीं कि जितने मैंने यहाँ रखा, जितना मैंने यहाँ रखा विद्यार्थी का, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जहाँ वाद है वहां मैंने लिख भी दिया है, आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए, कह रहा है जब किसी शब्द के अंत में च ची आ जाए, चा या ची आ जाए, तो याद रखना उससे बना शब्द क्या होगा, तुर्की भाषा का शब्द होगा। जैसे मैंने लिखा विद्यार्थी का, जरा देखो कैंची, ठीक है, कैंची लिखा मैंने, तो यहाँ ची आया, तमचा में चा आया, गलीचा में चा आया, तोपची में ची आई। विद्यार्थी का समझना, ऐसे आपको समझना है। फिर देखो मैंने क्या लिखा, अगला नियम तीसरा, जब किसी शब्द के अंत में च या कै साथ साथ आए, जब किसी शब्द के अंत में च और कै साथ साथ आए, तो उनसे भी बना शब्द क्या होता है, तुर्की होता है दोस्तों। जी हाँ, तुर्की होता है। जैसे याद रखना, जैसे यहाँ लिखा गया है च और कै, चेचक, चाकू में च और कै, चिक में च और कै, चकमक में च और कै, चाक में च और कै। आप समझिए। अब देखो, जब क, त और द के ऊपर जब हम रे प्रकार पर लगा देते हैं, रे प्रकार जिसे हम चुरकिया वाला बचपन में कहते थे, इसको आधार कहा जाता है। शिरोरेखा के ऊपर जैसे मैंने लिखा स्वर्ण, तो ये जो रा होता आधा होता है, तो याद रखना शिरोरेखा के ऊपर जो रे प्रयोग होता है विद्यार्थीगण, उसे रे प्रकार वर्ण कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो विद्यार्थीगण विषय बहनें शिक्षक भर्ती की तैयारियां करती हैं, उनमें रे के स्वरूप आते हैं। तो रे के 4 स्वरूप है, मैंने बताया कैसे कैसे होता है। आप प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ी है, नए पैटर्न पर आधारित वर्ण विचार के मैंने 25 वीडियो बनाया है। एक एक टॉपिक को मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है इस तरीके से विद्यार्थीगण, जो आप कहीं नहीं पाओगे। याद रखना, जाके एक बार विजिट करिएगा, आपको जरूर समझ में चीजें आएंगी। तो जैसे देखो मैंने लिखा कुर्ता, तुर्क, उर्दू, कुर्क, लेकिन गीर्द एक शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है, अपवाद है, इसको याद रखे जाना है। बार बार पूछा जाने वाला शब्द पॉइंट के रूप में मैंने जैसे लिखा बीबी, खच्चर, चेचक, ये बार बार आते हैं विद्यार्थीगण,
ये क्या होते हैं, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चेचक, चाकू, चकमक, ये चार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जैसे कैंची, तमगा, गलैचा, तोकची, ये जहाँ आ जाए विद्यार्थीगण क्या होते हैं, तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। इतना पढ़ लोगे, याद रखना, बाहर जाएगा ही नहीं दोस्तों, गलत नहीं होगा कभी, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे विद्यार्थीगण नए हो, चैनल पर पहली बार हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थीगण, ताकि उन तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो बस दोस्तों, आज तक मेरी कक्षा यहीं तक होगी। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।